टीपी त्यागी जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, वो जुड़ चुके हैं। अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है टीपी त्यागी जी। अरविंद जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। टीपी त्यागी जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है, ये बताइए। सबसे पहले वो कहते हैं युद्ध विराम यहाँ पे है, 5 दिन के लिए हमले नहीं करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से उनके कहने के महज कुछ घंटे बाद ही अमेरिकी सैनिक यहाँ पर लगातार ताबड़तोड़ हमले ईरान के ऊपर कर देता है, कहाँ है युद्ध विराम, कहाँ हुआ सीज फायर, किस बात का दावा यहां अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा किया गया? अच्छा, ट्रम्प के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो सारी दुनिया जानना चाहती है, क्योंकि उनके जो बयान है वो जनरली कभी एक तरफ के होते हैं, कभी दूसरी तरफ के होते हैं। थोड़ा बहुत भी उसमें ऐसा नहीं लगता कि ये पहले वाले बयान से शायद कुछ मिलता जुलता हो। कभी कहते हैं हम जीत चुके हैं, कभी कहते हैं कि हम अपने फोर्सेस भेज रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि हमारी ईरान के एक बहुत बड़े लीडर से बातचीत हो रही है। वो लीडर कौन है उसका नाम पता नहीं लग रहा है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान के अंदर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका वर्ड फाइनल नहीं है, यानी कि वो जो कहते हैं उसको आईआरजीसी या सुप्रीम कमांडर मान ले, ये जरूरी नहीं है। यानी पार्लियामेंट का स्पीकर हो या अरागची हो उनके फॉरेन मिनिस्टर, और या उनके प्रेसिडेंट हो पेजेस्कियान, ये तीनों पॉलिटिकल पीपल हैं। और ईरान की तरफ से ये बयान आया था कि ईरान में सुप्रीम अथॉरिटी या तो आईआरजीसी है या वहां के सुप्रीम कमांडर है। पॉलिटिकल लीडर्स को सिक्योरिटी के मामले में और फॉरेन पॉलिसी के मामले में, यानी विदेश नीति के मामले में कोई निर्णय या डिसीजन देने का हक नहीं है। अब अगर इन तीनों में से, अच्छा ये तीनों अब तक बचे हुए हैं, वरना तो उनके करीब करीब सारे टॉप कमांडर्स को 2-3 दफे मार दिया गया है, लेकिन ये तीनों अभी भी हैं। तो इन तीनों में से कोई एक होगा। बीच में बात चली कि पाकिस्तान के अंदर शायद इस वीकेंड तक एक मीटिंग इन पर्सन यानी कि फिजिकल मीटिंग संभव है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, शहबाज शरीफ ने बातचीत की अरागची से, और जो वहाँ के जनरल मुनीर है उन्होंने बातचीत की ट्रंप से, और बाकी लोगों ने बातचीत की विटकॉफ से, वेंस से, इन सब से। और ये तय किया गया कि टर्की और इजिप्ट और पाकिस्तान ये मिलके एक इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराएंगे इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में इसलिए क्योंकि टर्की के ऊपर ईरान यकीन नहीं करता, ऐसे ही इजिप्ट के ऊपर भी पूरी तरह यकीन नहीं करता। लेकिन ये उनकी धरती पे मीटिंग होगी, मीडिएशन पाकिस्तान करा पाएगा सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि पाकिस्तान मीडिएशन वो देश कराता है जिन देशों के बीच में मीडिएशन हो रहा हो, जो उनसे ज्यादा ताकतवर या उनसे ज्यादा सम्मानित हो। तो मीडिएशन तो नहीं, लेकिन उनकी धरती के ऊपर ये मीटिंग होगी, अगर हुई तो अब ट्रंप के दिमाग में एक तरफ तो ये है कि वो तारीफ कर रहे हैं शहबाज शरीफ की और वहाँ के मुनीर की कि आपने ये अच्छा प्रस्ताव लिया है। दूसरी तरफ वो अपने 3 डेस्ट्रॉयर और यूएसएस ट्रिपोली, जो एक एम्फीबियस शिप है, और एम्फीबियस शिप को भेजने का मतलब ये है कि उनके दिमाग में ये प्लानिंग है कि वो खार्ग आइलैंड पे फिजिकली या तो कब्जा करे और या उसमें सप्लाई को रोके, या केशव आइलैंड जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सबसे ज्यादा संकरे एरिया के अंदर स्थित है और जिसके नीचे ईरान की मिसाइल सिटी और ड्रोन और मिनी सबमरीन से उसके ऊपर हमला करे। तो अब ये पता नहीं कि वो पाकिस्तान वाली इसमें इंटरेस्ट लेंगे या उस फोर्स को जो भेजा है उसमें करेंगे, ये तो नहीं कह सकते। लेकिन इतना जरूर है कि इतने आपस में डिस्कशन और डायलॉग की बात करने के साथ साथ उनका अपने फोर्सेस को वहां भेजना, जो एक आध रोज में पहुंचने वाले हैं, यहाँ भेजना, इस बात को बताता है कि ट्रम्प दोनों तरह की सिचुएशन के लिए तैयार है। और दोनों तरह की सिचुएशन में आने वाले समय में ये कमांड अब अमेरिका के बजाय इजराइल के पास जाने वाली है, क्योंकि एक तो इजराइल ने मना कर दिया कि मैं किसी डायलॉग या डिस्कशन में भाग नहीं लूंगा।
यानी बिल्कुल कि अरविंद वो जी, अब देखिए जो ट्रम्प जो शुरुआत करता है युद्ध की, अक्सर उसे ये आभास नहीं होता कि खर्च किसका हो रहा है सबसे ज्यादा, या खर्च कितना होता है, या खर्च को वो हमेशा ही वो देश कम आंकता है। और यही वजह है कि ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने शर्त रख दी है युद्ध को रोकने की, कि तमाम शर्तों में एक शर्त यह भी डाल दी है उन्होंने कि जितना भी ईरान में नुकसान हुआ है, जितना भी हमारे मुल्क ने नुकसान झेला है, उनका मुआवजा देना होगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। जी, ये मुआवजा कैसे देंगे जी? आप एक बात बताओ, ये तो सारी शर्तें ऐसी हैं जो मानी नहीं जा सकती, उनकी तरफ से भी और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी। एक पहली शर्त के मुआवजा देना होगा। अच्छा, तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो ईरान ने नुकसान पहुंचाया है, न केवल ठीक अमेरिकन है टीपी बेसिस त्यागी पर, जी, अरविंद जी पर आपके पास आना चाहूंगे। अरविंद जी, क्या लगता है आपको, ना अमेरिका ने तो कहा था कि हम रोक देंगे, लेकिन अमेरिका रोकने के बजाय यहाँ पे खुद ही सेना को यहाँ पे भेजता नजर आ रहा है। अब तो ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही कि अमेरिकी सैनिक जो हैं कभी भी ईरान की धरती पर, वहां पे जमीन पर कदम रख सकते हैं, और तब तो और भी बड़ी तबाही होगी। तो क्या सोच रहे डोनाल्ड ट्रंप, और ईरान रुकेगा क्या, जिसने सोच रखा है कि हमने तो सब तमाम देशों के नाकों में दम कर रखा है, खाड़ी देशों को बर्बाद ऑलमोस्ट उन्होंने कर दिया है। तो ईरान झुकता हुआ नजर आएगा कि नहीं, तमाम जो शर्तें वो रखता हुआ अब नजर आ रहा है? देखिए, ईरान के झुकने का कोई फायदा नहीं है, ये ईरान अच्छी तरह से जानता है। क्योंकि झुकने का मतलब होता है कि जो अमेरिकन बैन है वो वापस से शुरू होंगे, और उसके बाद में उसका जो पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो बर्बाद हो गई है। आंतरिक असुरक्षा के कारण वहां पे आंतरिक विद्रोह हो रहे हैं। तो ईरान तो किसी भी हालत में जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसी में फायदेमंद दिखाई दे रहा है उसे, क्योंकि ऐसी कंडीशन में उसको ऑयल वापस इंटरनेशनल मार्केट में बेचने की इजाजत मिली है। हॉर्मुज ट्रेड पे कब्जा करके वह पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी को प्रभावित करने की कंडीशन में आ गया है। हालांकि उसके बदले में उसको लाशें बहुत बिछ रही है ईरान में, इसमें कोई शक नहीं है। पर बावजूद उसके जो लड़ाई है वह ईरान के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप जरूर बयान देंगे, जो सोल्जर्स को ग्राउंड पे भेजने की बात करेंगे, पर यह बहुत मुश्किल लग रहा है। कारण यह कि अमेरिका की हिस्ट्री रही है कि सोल्जर्स जहां जहां गए हैं वहां वहां उनको काफी नुकसान हुआ है। और ईरान में तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि जो बड़े जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो ये सब जानते हैं कि कहीं पे भी सोल्जर्स भेजने के लिए जो मिनिमम जो रेशियो रिक्वायर्ड होता है वो अमेरिका के फेवर में नहीं है, भले ही अमेरिकी सोल्जर्स कितने ही ताकतवर हो। इसराइल ने, बिल्कुल आपने ठीक कहा है रोशनी जी, की इसराइल जो कह रहा है कि वह नहीं रुकेगा, इसका कारण है कि इसराइल के एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। इसराइल चाहेगा कि ईरान को मैक्सिमम नुकसान जो अमेरिका पहुंचा सकता है वो पहुंचाए, ताकि आगे वह उससे लड़ने की कंडीशन में आ जाए। और अमेरिका जो है वह यहाँ से किसी ना किसी तरीके से इज्जत से अपनी चीजें समेटने की कोशिश करेगा। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की जैसी पर्सनालिटी रही है, यह बयान देकर एक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, और मुझे लगता है कि वह इसी नीति का परिणाम है। बिल्कुल रोशनी जी। अरविंद जी, ये आप सही बात बोल रहे हैं। टीपी त्यागी जी, अरविंद जी ने साफ तौर पर कहा कि इज्जत के साथ अमेरिका एग्जिट प्लान यहां पे ढूंढता हुआ नजर आ रहा है, और इसलिए उसके द्वारा दावे भी किए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो अमेरिकी रक्षा मंत्रालय है, उन्होंने अमेरिकी संसद में यहाँ पे अभी 19 लाख करोड़ रुपए और मांगे हैं। 4.5 लाख करोड़ रुपए पहले ही खर्च हो चुके हैं इस युद्ध में। तो कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति समझ चुके हैं भारी भारी नुकसान हो रहा है, ये इजराइल के चक्कर में हम पड़ गए, दबाव में आकर उनका साथ तो दे दिया, लेकिन अब बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है उनको। F-35 बताइए, वो विमान को ध्वस्त कर दिया गया, वो विमान पर हमले किए गए ईरान की ओर से, जो सबसे शक्तिशाली था। तो कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति समझ गए, और यही वजह है कि अब अपने चक्रव्यूह से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, जैसे ताश के खेल में जब हारने लगते हैं तो ये सोच के कि अब जीत हो जाएगी, और खेलते हैं और हारते हैं। वो स्थिति अमेरिका की तो हो चुकी है। लेकिन रेस्पेक्टफुल एग्जिट कैसे मिलेगी? क्या रेस्पेक्टफुल एग्जिट ऐसे मिलेगी कि इतना नुकसान हो जाने के बाद अमेरिका सीधे सीधे छोड़ के चले आ जाए और ये कह दे कि अब इजराइल देखेगा, मेरा कोई मतलब नहीं है? इज इट पॉसिबल? ये हो ही नहीं सकता। लिहाजा कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ताकि एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट मिल जाए, यानी कि कुछ ईरान की शर्तों को मान लिया जाए, यानी कि डायलॉग के ऊपर डिपेंड किया जाए। और अगर डायलॉग पॉसिबल ही नहीं है तो फिर क्या होगा? तो फिर अमेरिका को मजबूरन ना चाहते हुए भी इस युद्ध में अभी कुछ समय तक और रहना पड़ेगा, और इसके इंडिकेशन ट्रंप ने दिए भी हैं। उन्होंने कहा कि लड़ाई जारी रहेगी, हम जीतने वाले हैं। ऐसी स्थिति में ये एकदम ये युद्ध बंद हो जाएगा ऐसा मुझे
बिल्कुल भी नहीं लगता। और एक दूसरे के ऊपर अब तो लानत भेजने लगे हैं। मोसाद के बारे में कहा गया है कि उसने गलत प्लान नेतन्याहू को दी। नेतन्याहू कह रहा है कि मुझे गलत प्लान मिली, तो उधर जो डिफेंस मिनिस्टर है अमेरिका के या यूथ मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने हमें धोखे में रखा। और जो ट्रम्प है वो कह रहे हैं कि मेरे डिफेंस मिनिस्टर, यूथ मिनिस्टर ने मुझे धोखे में रखा। यानी एक दूसरे के ऊपर जब ये लांछन लगा रहे हैं, इसका मतलब ये कि वो फंसे हुए तो महसूस कर रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका इसमें फंस गया है। अब सवाल सिर्फ ये उठता है कि एग्जिट कैसे करें। एग्जिट करने के लिए कुछ ना कुछ उन्हें पॉजिटिव पॉइंट दिखाना होगा, या तो डिस्कशन में, और या अगर डिस्कशन नहीं होता है तो ये जो एक ऑपरेशन होगी उनकी, एम्फीबियस ऑपरेशन, आइदर ऑन खर्ग आइलैंड और ऑन केशव आइलैंड, वन ऑफ दीज टू आई कंसीडर कि ये ऑपरेशन शायद अमेरिका करे, ये सोचते हुए भी कि उसमें कैजुअलिटीज होंगी। कैजुअलिटीज कैसे नहीं होती जी? ये कहना कि साहब कैजुअलिटीज होंगी, ये तो निश्चित है। जब युद्ध है, ईरान में कितनी कैजुअलिटीज हुई है? जो ईरान की तरफ से मिसाइलें और ड्रोन आते हैं उसमें कुछ किलोग्राम बारूद होता है, लेकिन जो अमेरिका और इसराइल की तरफ से बम जाते हैं उसमें तो टनों में बारूद होता है। और ये लगातार हो रहा है, और 20,000 से ज्यादा बम गिराए जा चुके हैं। तो कितना भयंकर नुकसान होगा। ईरान का नुकसान तो दुनिया के सामने आ ही नहीं रहा, क्योंकि ईरान ने ये कह दिया है कि अगर कोई हमारे नुकसान की वीडियो बनाते हुए देखा गया या पकड़ा गया, उसे दुश्मन का जासूस समझा जाएगा और उसे खुदा का दुश्मन मानकर मौत की सजा दी जाएगी। ऐसी परिस्थिति के अंदर पर इतना तो मालूम है कि हर बम ने नुकसान पहुंचाया होगा जिसमें टनों में बारूद है। उसके सारे हेडक्वार्टर खत्म किए जा चुके हैं, नेवी करीब करीब खत्म हो गई है, एयर फोर्स खत्म हो गई है। तो ईरान को तो भयंकर नुकसान हुआ है। अब ये देखना होगा, इट इज ए बैटल ऑफ नर्व्स, कि कौन पहले झुकता है। अब ये अब पहले थकने वाली स्थिति आ गई है। इसमें भी मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रम्प यूं ही नहीं निकलने वाले कि मैं छोड़ दूं। या तो कोई ना कोई संधि होगी, और या फिर वो खर्ग आइलैंड के ऊपर ऑक्यूपाई करने की या उसे रोकने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल त्यागी जी, यूं ही ट्रंप नहीं निकलेंगे। और यही वजह है अरविंद जी कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत करते हुए ट्रंप नजर आए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। टीपी त्यागी जी, अरविंद जी आपका रुख करूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने, और उसके बारे में दर्शकों को बता दें। जंग के बीच ट्रंप का बड़ा दावा आया है, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हुई है। ट्रंप एक बार फिर ये बातचीत कहते हुए नजर आ रहे हैं। परमाणु मिशन रोकने के लिए ईरान तैयार हो गया है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप, जो कि पहले भी दावा कर चुके हैं, अब एक बार फिर से दावा कर रहे हैं। लेकिन ईरान ने इन तमाम बातों को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई भी सीधी तौर पर बातचीत नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार की कोई सफल बातचीत नहीं हो रही है। ईरान ने इनकार कर दिया है इन तमाम दावों से, जो डोनाल्ड ट्रंप खुले तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। बार बार वो कह रहे हैं, और यही वजह है कि यहां पर ट्रंप ने रोक दिया था इस युद्ध को। अरविंद जी देखिए, यहां पर फिर से एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कर दिया है कि हमारी अच्छी बातचीत चल रही है। ईरान जो है वो मान गया है कि परमाणु कार्यक्रम जो नहीं करेगा हमारी तमाम शर्तों को, यानी कि ईरान मान गया है। लेकिन ईरान ने पूरी तरह खारिज कर दिया। अरविंद जी, छोटा सा सवाल जवाब। देखिए, बिल्कुल फालतू की बातें हैं जो ट्रंप साहब कह रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आईआरजीसी ने भी एकदम बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि फिर ट्रंप साहब से पूछा गया कि आपका डायलॉग किन से हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि आईआरजीसी के सीनियर लोगों से हो रहा है। और आईआरजीसी ने ऐसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। टॉप लीडर ने पहले ही मना कर दिया है कि हमारा किसी भी तरह से अमेरिका से कोई डायलॉग नहीं है, और ये डायलॉग तब तक नहीं होगा जब तक कि अमेरिका हमारी ये शर्तें नहीं मानता है, जिसमें मिनिमम सिक्योरिटी एश्योरेंस है, उसके अलावा वो वापस अपने व्यापार की इजाजत देने की बात है, और लड़ाई रोकना और दोबारा ऐसी वापस लड़ाई न करना। ये जब तक ये मिनिमम एश्योरेंस अमेरिका नहीं देता है, तब तक ईरान ने साफ मना कर दिया है। बिल्कुल अरविंद जी, साफ तौर पर ईरान ने कह दिया हमारी शर्तों को मानोगे तभी युद्ध यहाँ पे रुकेगा, वरना कुछ भी संभव नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया समय इतनी की इजाजत देता है टीपी त्यागी जी, अरविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।